गुड मॉर्निंग बच्चों। आज मैं आपको वर्ण पढ़ाऊंगी। बचपन में आप इसे बोलना और पहचानना सीखे होंगे। तो सबसे पहले हम वर्ण की परिभाषा को देखते हैं। वर्ण क्या है? तो देखिए यहाँ पर बच्चों, मैं वर्ण की परिभाषा लिख रही हूँ। तो वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसके खंड या टुकड़े नहीं किए जा सकते। जैसे अ, क, त इत्यादि। एक बार आप फिर देख लीजिए इसकी परिभाषा। वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसके खंड या टुकड़े नहीं किए जा सकते, जैसे अ, क, ट इत्यादि। तो हमें समझना है कि मूल ध्वनि क्या होता है और क्या टुकड़े नहीं किए जा सकते। तो चलिए पहले समझते हैं मूल ध्वनि को। देखिए मैंने एक यहाँ शब्द लिया है, राम आया। तो यहाँ पर देखिए मूल ध्वनि क्या है। तो इसका हम पहले वर्ण विच्छेद करेंगे। र है, उसके बाद आ है, म है और अ है। तो यहाँ देखिए यही मूल ध्वनि है। ये र है अलग, आ है, म है और अ है। इसको हम चाहकर भी अलग अलग टुकड़े में नहीं बोल सकते। जब भी हमारे मुंह से आवाज आएगी तो हम रा, आ, म ऐसे बोलेंगे। तो इसी को मूल ध्वनि कहते हैं जिसके हम टुकड़े नहीं कर सकते। तो एक और शब्द आप देखिए, जैसे क, म, ल। यहाँ पर हम भी इसको वर्ण विच्छेद फिर करके देखते हैं बच्चों। ये देखिए क में ये हलंत है, ये आधा क हुआ, इसमें अ ध्वनि छिपी है। ध्वनि मतलब होता है आपको आवाज जो हम मुंह से उच्चारित करते हैं यानी बोलते हैं। तो जब हम बोलेंगे क, म, ल, हम क बोल सकते हैं, अलग कर सकते हैं, म को अलग बोल सकते हैं, ल को अलग बोल सकते हैं, लेकिन क में से अ को अलग बोल नहीं सकते। जब भी हमारे मुंह से ध्वनि निकलेगी तो क ही निकलेगी, फिर म ही निकलेगी और ल ही निकलेगी। इसी को हम मूल ध्वनि कहते हैं। तो आप समझ गए होंगे वर्ण किसे कहते हैं। तो वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसके खंड या टुकड़े नहीं किए जा सकते, जैसे अ, क, ट। तो अब बच्चों हम समझेंगे कि कौन कौन से वर्ण हैं। आप देखिए, तो उसके बाद हम देखेंगे वर्णमाला। तो वर्णमाला क्या है बच्चों? तो जैसे फूलों की माला होती है और आप देखते हैं कि फूलों की माला जो है एक व्यवस्थित ढंग से सजाई जाती है
उसी प्रकार से वर्णों की माला को वर्णमाला कहते हैं, जो हम क्रमबद्ध रूप से सजाते हैं, यानी एक सही तरीके से सजाकर लिखते हैं, उसी को हम वर्णमाला कहते हैं। तो अब बच्चों हम देखेंगे वर्णमाला में कौन कौन से वर्ण हैं। तो अब देखिए, सबसे पहले है स्वर वर्ण। तो स्वर वर्ण में कितने वर्ण हैं आप देख सकते हैं, यहाँ पर देखिए बोर्ड पे। अ है, आ है, हर्षी है, दीर्घी है, हर्षु है, दीर्घु है, री है, ए है, ए है, ओ है और अ है। तो ये आपको टोटल 11 जो है वो स्वर वर्ण है। ये आपको, इसको हम स्वर वर्ण के साथ लिखते हैं अंग और अह। ये दोनों जो है इसको अयोग वाह कहते हैं। फिर से देख लीजिए इसे क्या कहते हैं, अयोग वाह। ये दो अयोग वाह हैं। इसको हम अंग को अनुस्वार भी कहते हैं और अह को विसर्ग कहते हैं। अलग अलग जब बोलेंगे तो अंग को क्या कहते हैं, अनुस्वार, और अह को कहते हैं विसर्ग। और ये दोनों को कहते हैं अयोगवाह। तो कितने अयोगवाह हैं, तो 2 हैं बच्चों। फिर से आप देख लीजिए स्वर वर्ण कितने हैं। तो स्वर वर्ण की संख्या 11 है। अ, आ, हर्षी, दीर्घी, हर्षु, दीर्घु, री, ए, ओ, औ, अंग। अंग अ जो है वो अयोगवाह है। ये 11 आपको है और ये 2 है। तो आप समझ गए हैं। उसके बाद फिर हम आते हैं आगे। अब देखते हैं व्यंजन वर्ण। तो व्यंजन वर्ण देखिए आप कौन कौन है। तो ये क है, ख है, ग है, घ है और अंगा है। ये इसे हम ऐसे लिख सकते हैं, या इसे हम क वर्ग भी कह सकते हैं। क का समूह हो गया ये। उसके बाद है आपको च, छ, ज, झ, इया। ये आपको च का समूह है। इसे हम च वर्ग भी लिख सकते हैं। उसके बाद है ट, ठ, ड, ढ, टवर्गीना। इसे हम ट वर्ग भी कह सकते हैं। उसके बाद आपको है त, थ, द, ध, न। इसे हम त वर्ग भी कह सकते हैं। उसके बाद है प, फ, ब, भ, म। इसे हम प वर्ग भी, प का समूह है ये, इसे हम प वर्ग भी कह सकते हैं। अब जो है इसके बाद जो आपको है वो है य, र, ल, व। य, र, ल, व जो है इसे हम अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। तो इनकी संख्या कितनी है, तो 4 है। देखिए 1 2 3 4। और इनकी संख्या कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25। 25 जो है ये आपको स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। 25 जो है वो आपको क्या है, स्पर्श व्यंजन है।
कौन कौन है? तो यहाँ से लेकर क से लेकर आपको प वर्ग, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, अप वर्ग, इसे हम स्पर्श व्यंजन भी कहते हैं। और य, र, ल, व, ये जो है आपको अंतस्थ व्यंजन कहलाता है। अब उसके बाद आगे देखिए आप क्या है। उसके बाद हम देखेंगे कि मूर्धन्य ष, दंत स, ह, तालाब श, मूर्धन्य श, दंत स, ह, इसे हम ऊष्म व्यंजन कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? ऊष्म व्यंजन कहते हैं। इनकी संख्या भी कितनी है? तो इनकी संख्या जो है वो 4 है। कितनी है? तो 4 है। फिर से आप देख लीजिए, क, ख, ग, अंग, इसे क वर्ग कहते हैं, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग, ये टोटल आपको 25 है। 25 जो है वो स्पर्श व्यंजन है। और उसके बाद आप देखिएगा य, र, ल, व, ये इसे हम अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। ये संख्या में 4 हैं। उसके बाद देखिए आप मूर्धन्य ष है, तालाब ष है, दंत स है, ह है, इसे हम ऊष्म व्यंजन भी कहते हैं। तो अब आगे फिर हम आप देखते हैं क्या है। उसके बाद देखिए छात्रज्ञ, ये देखिए अक्षा है, त्र है, ज्ञ है। अक्षत्र ज्ञ जो है और श्र, ये संयुक्त व्यंजन है। संयुक्त व्यंजन, ये आपको 2 वर्णों के मेल से बना है, इसीलिए हम इसे संयुक्त व्यंजन भी कहते हैं। कौन कौन संयुक्त व्यंजन है? अक्ष, त्र, ज्ञ और श्र। ये इनकी संख्या भी कितनी है बच्चों? तो इनकी संख्या भी 4 है। और फिर हम आगे देखते हैं आपको, इसको हम बड़ी र कहते हैं और इसको हम छोटी र कहते हैं। ये हिंदी के अपने व्यंजन कहलाते हैं। इनकी संख्या 2 है, ये हिंदी के व्यंजन कहलाते हैं। हिंदी के अपने व्यंजन कहलाते हैं। तो इनकी संख्या 2 है। तो बच्चों अब हम फिर देखेंगे ध्यान से स्पर्श व्यंजन। देखिए स्वर वर्णों की संख्या 11 है, 11। अयोगवा की संख्या 2 है। स्पर्श व्यंजन की संख्या 25 है। उसके बाद हम अंतस्थ व्यंजन की संख्या 4 है। ऊष्म व्यंजन की संख्या 4 है। संयुक्त व्यंजन की संख्या 4 है। उसके बाद आपको जो हिंदी के अपने वर्ण है उनकी संख्या कितनी है? तो आपको 2 है। तो अब इसको देख लेते हैं टोटल कितने हैं। तो 2 1 3, 3 5 3 8, 8 4 12, 12 4 16, 16 4 20, 20 2 22, 2 1 3 4 5, यानी कि हिंदी में कुल कितने वर्ण है? अगर आपसे ये प्रश्न किया जा रहा है कि हिंदी में कितने वर्ण है बच्चों, तो क्या बोलिएगा? हिंदी में पूरा
कुल मिला के 52 वर्ण हैं। तो बच्चों आप इसे फिर से रिवीजन कीजिएगा और जो मैंने बताया है उसे ध्यान से आप पढ़ेंगे और समझेंगे। फिर एक बार दो बार आप देखिएगा, किताब से भी आप हेल्प ले सकते हैं। और फिर आगे आपको स्वर वर्ण और उसके भेदों के बारे में बताएंगे। धन्यवाद।